तमसो मां ज्योतिर्गमय। अगर हम इसको देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा यहीं पे शुरू होती है। भारतीय ज्ञान जो सत्य की ओर ले जाता है, असत से दूर करता है, जो प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार से दूर करता है। एक बार जब व्यक्ति प्रकाशमय हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, तो वो मुक्त भी हो जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा और दर्शन विभाग में आज जो ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ भरत सर को और शिवम जी को कि जिन्होंने इतना एक योगदान अपना हमारा विभाग का, संस्कृत विभाग और दर्शन विभाग का स्टार्ट किया। आज पहला इसका लेक्चर है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर आश्रित है, उनकी विचारधारा पे है। अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो वो कौन है, वो कौन सी विभूति है और उन्होंने क्या किया, उस पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हमें ये पता चलता है कि जो एक हिंदुत्व है, हिंदुत्व को यहाँ पे इस आज के संदर्भ में ना लीजिएगा, आज के संदर्भ में पॉलिटिकल पार्टी से भी ना जोड़िएगा। उस टाइम में जाओ, उस काल में जाओ जब भारत जो है एक स्लेव कंट्री है, एक दास है, और जहाँ पे वो अपना गौरव, अपना अतीत भूल चुका है। वो समाज, उस समाज में वो हिंदुत्व की एक जोत जला रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और वो जोत आगे बढ़ती जा रही है। आज जब हम बात करते हैं डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, सोल, ये बातें करते हैं, ये उन्होंने 40s में स्टार्ट की। उस अंधकार में एक जुगनू का प्रकाश शुरू हुआ और वो जुगनू का प्रकाश धीरे धीरे आगे आता गया और सूर्य में बदलता गया, और वो पूरा का पूरा सूर्य हमारे पास उजाला कर गया। ये वो व्यक्तित्व होते हैं जो कभी कभी धरा पे आते हैं, और भारतवर्ष में हमेशा से ये सौभाग्य रहा है कितनी महान विभूतियाँ हमारे पास आती रही हैं और हमारा ज्ञान वर्धन करती रही हैं। आज प्रोफेसर ठाकुर सर और डॉक्टर शर्मा जी को मैं वंदन करती हूँ, क्योंकि आज जो ज्ञान परंपरा के ऊपर हमें जो हमारा ज्ञानवर्धन होगा, इनके द्वारा होगा। और ये आप मान के चलिएगा कि आने वाले टाइम में भी, आने वाले समय में भी हम ये विचारधारा को आगे रखेंगे, ज्ञान परंपरा को आगे रखेंगे, और ज्ञान परंपरा से जितनी भी विभूतियाँ जुड़ी हुई हैं उनके ऊपर हम एक लेक्चर सीरीज देंगे। ये सब किसके लिए है? ये सिर्फ शोधार्थियों के लिए नहीं है, विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये शिक्षकों के लिए भी है, ये समाज में हर व्यक्ति के लिए है। आप, हमारा सबका ये अब एक तरह का दायित्व है, एक तरह की ड्यूटी है कि हम इस विचारधारा को, एक जो हमारा महान भारत है, श्रेष्ठ भारत है, विकसित करें उसको, जो विकास भूल चुका है। कोई चीज़ लाई नहीं जा सकती, नथिंग कैन कम आउट ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ नथिंग, ऐसे कभी होता नहीं है। यह हमारे पास है, हमारे गर्भ में है, ये भारत के गर्भ में है, ये आपके अंदर है, ये जो यहाँ बैठे हैं मंच पे आसीन, इनके अंदर है। हमें बस उस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को समझना है और उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। ज्ञान परंपरा जो हमारे संस्कारों में है, हमारे डीएनए में है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए, इस अनुभूति के लिए आप लोगों को थोड़ा अपना समय अपने इतिहास को देना होगा। वो इतिहास, जो इतिहास सच्चाई में है, जो इतिहास बुना गया है, वो ख़त्म भी किया जा सकता है। जो फैब्रिकेटेड है उसके आगे वही बात है, जब वो प्रकाश आता है तो फैब्रिकेशन ख़त्म हो जाती है। इन विभूतियों ने, जिसमें पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी एक अग्रणी है, एक प्राइमरी आप कह सकते हैं, उन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिसके ऊपर बाद में और बहुत सी चीज़ें, बहुत रिसर्च हुई। तो मैं आज सबको इस लेक्चर सीरीज़ के लिए अभिनंदन देती हूँ, और साथ ही साथ दोनों दिग्गजों का मैं आशीष लेना चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा प्रकाश और मिल जाए, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हमारा और हो जाए। धन्यवाद।
always possesses an eye of desire and eventually sustains as the pilot of the soul. Such piloting, however, is only possible if one allows oneself to exhibit such inquisitive behavior as the situation demands. To compel us with such seeking, we have our esteemed speaker for the day, Dr. Mahesh Chandra Sharma, who has provided research on political biography of Pandit Deen Dayal Upadhyay, his actions and ideology. Sir has served as a member of Rajya Sabha and has also been the chairman of Research and Development Foundation for Integral Humanism since 1999 and an editor of Deen Dayal Upadhyay Sampurna Vangmay, and now the complete works of Deen Dayal Upadhyay running into 15 volumes. Appraising us yet again by his presence, we also have our chief guest, Professor Inder Singh Thakur, who has been bestowed with innumerable awards, such as that of Himachal Sahitya Academy Samman. Sir has edited around 10 journals, authored around 30 books, been a key member in around 60 seminars and conferences, and written endless research papers and other such publications. The knowledge which Sir promulgates to this conference is hence truly immense. जिस प्रकार से भानु मैम ने हमारे समक्ष इस बात को रखा कि उपाध्याय जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस महान दार्शनिक में कुशल चिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षा वैद्य, राजनीतिज्ञ, लेखक का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखा करता था। उनमें सत्ता का लोभ नहीं बल्कि समाज में एक वैकल्पिक विचारधारा की स्थापना करने का दृढ़ निश्चय था। इसी कड़ी में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं महेश चंद्र शर्मा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्याख्यान श्रृंखला के आज के अतिथि परम विद्वान आदरणीय प्रोफेसर इंदर सिंह जी ठाकुर, आप धर्मशाला से आए हैं। यहाँ के दर्शन शास्त्र विभाग के द्वारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा का ये शोध केंद्र है, इसके माध्यम से कार्यक्रम करने वाले डॉक्टर शिवम और श्रीपद कुमार, अन्य विद्वान प्राध्यापक व छात्र छात्रा भाइयों और बहनों, ये बहुत ही आनंद का विषय है कि हंसराज महाविद्यालय में ज्ञान परंपरा की एक विशिष्ट अध्ययन विधि यहाँ पर विकसित की जा रही है। हम सब जानते हैं कि ज्ञान तो ज्ञान होता है, इसे परंपरा क्या, ज्ञान में परंपरा क्या होती है, और ज्ञान तो ज्ञान होता है, उसे भारतीय क्या होता है। तो if ज्ञान इज एब्सोल्यूट, नॉलेज निरपेक्षता है, तो उसमें कोई परंपरा नहीं होनी चाहिए और वो उसको भारतीय अभारतीय भी नहीं होना चाहिए। तो फिर ये हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं तो गलत कहते हैं क्या? गलत नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? ये तो सच है कि ज्ञान अपने आप में एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है, लेकिन ये भी सच है कि हम एब्सोल्यूट नहीं। हम जन्म लेते हैं, हम मर जाते हैं। हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। जैसे हम ऐसे हैं वैसे ही हमारे पूर्वज थे और वैसे ही हमारे वंशज होंगे। तो पूर्वजों से आता है, वंशजों में जाता है और हम बीच में माध्यम बनते हैं। हम परंपरा के वाहक हैं। तो जो ज्ञान एब्सोल्यूट है, जो अपने आप निरपेक्ष है, जो पीढ़ी, समय और स्थान से बंधा हुआ नहीं है, वह एक विशिष्ट सामाजिक परंपरा में से गुजरता है। इसलिए उसकी भी हम परंपरा को व्यक्त करते हैं। भारतीय अभारतीय होना भी बहुत संगत चीज नहीं। अब
सत्य है वो सत्य है, तो भारतीय अभारतीय क्या होता है? सूर्य है, चंद्र है, धरती है, प्रकाश है, आकाश है, वायु, इससे भारतीय क्या है? तो भारतीय अभारतीय कहने की जरूरत तब पड़ी जब मानव ने ये जाना पहचाना कि दुनिया में अनेक जगहों पर जो विद्वान लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने ज्ञान को देखा है, उन सब ने ज्ञान को एक सा नहीं देखा। सबने ज्ञान को देखा है, पर सबने ज्ञान को एक सा नहीं देखा। उनमें फर्क, तो फर्क क्या है? फर्क क्या है उसको व्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार के अभिधान चुने जाते हैं। उनमें एक है भारतीय, कि ज्ञान को देखने की एक भारतीय दृष्टि है और ज्ञान को देखने की एक भारतीयतर दृष्टि भी है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य फर्क, फर्क तो बहुत सारे होंगे, पर मुख्य फर्क क्या है? उनमें मुख्य फर्क दो है। एक ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है कि हम सब एक ही सत्य को देखते हैं, लेकिन हमारी अभिव्यक्ति एक सी नहीं होती। वेद कहता है सत्य एकम विप्र बहुधा वदन्ति। सत्य एक होता है, पर उसके एक सी अभिव्यक्ति नहीं होती, और क्यों नहीं होती उसके भी कारण है। लेकिन कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैं संपूर्ण सत्य को व्यक्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति हूं, मैं संपूर्ण सत्य को व्यक्त करने वाला एकमात्र शास्त्र हूं, मैं संपूर्ण सत्य को व्यक्त करने वाली एकमात्र पुस्तक हूं। ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता, और ऐसा दावा यदि कोई करता है तो वह भारतीय नहीं, वह अभारतीय। जिस तरह से सत्य को कहने के तरीके अलग अलग होते हैं और अलग होने के कारण होते हैं, वैसे ही संपूर्ण सत्य जान लिया गया है, अब कुछ और जानने को बाकी नहीं। पूरा सत्य जान लिया गया है और कुछ जानने को बाकी नहीं है। भारतीय ज्ञान इसको स्वीकार नहीं करता, और वो कहता है जब अपने जमाने के संपूर्ण ज्ञान को वेद में हमने आबद्ध कर दिया, तो अंत में लिखा नेति नेति, न इति न इति। इतना ही नहीं, हम जानते हैं वो इतना ही है, हम जानते हैं वो इतना ही है, लेकिन ज्ञान इतना ही नहीं है। हमारे जानने की सीमा है, और इसलिए इस ज्ञान के अनुसंधान का काम आने वाली अनंत पीढ़ियां करती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वह अनंत। तो ये जो दो बातें हैं, ये दो बातें ज्ञान की परंपरा को दुनिया की शेष ज्ञान परंपराओं से पृथक करती है। इसलिए हमने कहा भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज जिनकी बात हम करने वाले हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग दीनदयाल जी की जीवनी को ठीक से पढ़े हुए हैं। हालांकि अभी कोई उनकी अच्छी जीवनी है भी नहीं, तो जो भी है, ऐसे कौन कौन है जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पढ़ी है? तो ऊंचा करें हाथ। तो नो वन, एक भी नहीं है।
तो ऐसे में आपके मन में सवाल हो सकता है, हु इज दीनदयाल उपाध्याय, कौन है ये, और इनको हम क्यों पढ़ें। और कोई ज़्यादा दिन पॉलिटिकल माइंड होगा, वो कहेगा अरे कुछ नहीं रखा है, बीजेपी का राज है ना, तो बीजेपी का राज यहाँ राज्यों में है, बीजेपी का राज केंद्र में है, ये बीजेपी वालों का कोई नेता है और वो उनकी सत्ता आ गई है, तो वे दीनदयाल उपाध्याय को गांधी से भी बड़ा सिद्ध करने में लगे हुए हैं, ताकि दीनदयाल कुछ है नहीं। ऐसा कोई कहे तो मेरे को उसमें आपत्ति नहीं होगी। क्यों आपत्ति नहीं होगी? क्योंकि कहने वाला इतना ही जानता है, इससे अधिक जानता होता तो कुछ कहता शायद, तो शायद वो दीनदयाल जी से असहमति व्यक्त कर सकता, तो जो नहीं जानता वो क्या करेगा। पर मैं भी आज आपको दीनदयाल जी का परिचय नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपने विषय दिया हुआ है विचार, आपने विषय दिया हुआ है विचार और उनकी आज की प्रासंगिकता, तो मुझे उस दिए विषय पर ही केंद्रित करना चाहिए अपने आप को। पर एक इतना परिचय जरूर करवाऊं, दीनदयाल उपाध्याय दर्शन के अच्छे ज्ञाता थे, पर वे दार्शनिक नहीं थे। उनका काम दर्शन को व्यक्त करना भी नहीं था, वे राजनीतिक कार्यकर्ता थे। जो उन्होंने व्यक्त किया वह राजनीति के पटल पर व्यक्त किया, और इसलिए उन्होंने भारतीय ज्ञान को, भारतीयता को, जिस युग में वो राजनीति में काम कर रहे थे, उस युग की राजनीति की जरूरत के हिसाब से व्यक्त किया। मेरा बात किस दोहराऊं मैं? उस युग की राजनीति की जरूरत के हिसाब से भारतीय ज्ञान को व्यक्त किया, और इसीलिए उनको हम स्मरण करते हैं। तो उस जिस युग में दीनदयाल जी थे, उस वक्त राजनीति की जरूरत क्या थी? तो राजनीति की जरूरत ये थी, आप लोगों को पता है कि अपनी महाविद्यालयीन पढ़ाई को पूरा करके दीनदयाल उपाध्याय 1937 के बाद जब बाहर आते हैं, तो 1937 से 1947 तक का यदि आप आज़ादी के आंदोलन का इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें एक विडंबना है, और वो ये है कि 37 से 47 तक की घटना चक्रों का अध्ययन कीजिए आप, तो उसमें आज़ादी की बात बहुत थोड़ी है, लगभग है ही नहीं। क्या है? ये है उसमें कि अंग्रेज जाएगा तो राज आएगा, और राज आएगा तो उस राज को कौन कितना भोगेगा, उस राज पर हिंदू का कितना अधिकार, उस राज पर मुसलमान का कितना अधिकार, उस राज पर दलित का कितना अधिकार, उस राज पर वनवासी का कितना अधिकार। इसी बहस मुबाहिस में भारत की आज़ादी का आंदोलन फंसा हुआ था, और इसलिए दीनदयाल उपाध्याय नौजवान कॉलेज से बाहर आया, उसने इस आंदोलन को ज्वाइन नहीं किया, और उन्होंने जिसको ज्वाइन किया उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वह क्यों किया इसकी भी कहानी है, लेकिन परिणाम ये हुआ कि ये जो सत्ता की बंदर बांट का आंदोलन है, सत्ता की बंदर बांट के आंदोलन ने भारत का विभाजन करवा दिया। अंग्रेजों के जाने के पहले भारत बट गया, और ये जो बटा हुआ भारत है, ये बटा हुआ भारत अब आगे किस रास्ते पर जाए? What will be the political way?
राजनीतिक रास्ता कौन सा है जिस पर वह जाए। और तब हमारे यहाँ एक बहस हो रही थी, और वह बहस ये थी कि हम व्यक्तिवाद यानी पूंजीवाद को अपनाएं कि समाजवाद को अपनाएं। व्यक्तिवाद या पूंजीवाद को अपनाएं या समाजवाद को अपनाएं, ये दोनों ही अच्छे न लगे तो इन दोनों को मिलाकर मिक्स करके मनाएं। और अपने आप को हम क्या कहें, तो अपने आप को हम सेकुलर कहें, डेमोक्रेटिक कहें। तब दीनदयाल उपाध्याय इंटरवीन करते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होता है। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है भारतीय जनसंघ, जो भारत के उस विभाजन के खिलाफ है। और दीनदयाल जी कहते हैं कि जिन साम्राज्यवादी विदेशियों को अभी अभी हमने मार के भगाया है, अब उनके ही विचारों का अनुगमन करेंगे। उनका विचार सेकुलरिज्म है तो हम सेकुलर बनेंगे, उनका विचार डेमोक्रेटिक तो हम डेमोक्रेटिक बनेंगे, उनका विचार सोशलिज्म है सोशलिज्म बनाएंगे, उनका विचार कम्युनिज्म है तो कम्युनिज्म करेंगे, उनका विचार कैपिटलिज्म तो कैपिटलिज्म करेंगे। ऐसा क्यों? इसकी क्या जरूरत है? जब दीनदयाल उपाध्याय ये कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, तब पॉलिटिकल फील्ड से एक इको आवाज आती है और वो कहती है इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, हु इज मॉडर्न वर्ल्ड? तो इन द नेम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, यही आधुनिकता के नाम पर तत्कालीन एलीट के दिमाग में था। और इसलिए दीनदयाल जी ने कहा कि कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो भाई? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कहते हैं कि नहीं है, और विकल्प है तो बताओ क्या विकल्प है। तब दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि यह जो सेकुलरिज्म टू कम्युनिज्म तक की यात्रा है, यह तो खुद यात्रा कुल 300 साल की है। 300 साल के यूरोप की यात्रा है ये। लेकिन इस देश में, इस धरती पर 5000 साल से ज्यादा से एक देश विद्यमान है, एक समाज विद्यमान है। क्या उससे नहीं पूछना चाहिए कि ये 5000 साल जिंदा कैसे रहा? दुनिया की सभ्यताएं मर गई, एक शेर न वो, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो कौन सी बात है जिससे इसकी हस्ती मिटती नहीं? और ये जो यूरोपियन लोग हैं, कॉलोनियल पावर्स हैं, ये भारत में आए क्यों थे? किस लिए आए थे ये? ठीक कहा, वो व्यापार कहा आपने। वो इसलिए आए थे, सबसे पहले जिसने आने की कोशिश की थी उसका नाम था कोलंबस। उन्होंने सुना था, क्या सुना था? उन्होंने सुना था भारत सोने की चिड़िया है। उन्होंने सुना था भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं। उन्होंने सुना था भारत में एक बहुत शांति प्रिय समाज है। सुना था। सुना था तो देखना चाहिए, जाना चाहिए। साहसी था वो। तो वो खोजने निकला, पहुंच नहीं पाया, पहुंच गया वो अमेरिका। उसका दूसरा साथी वास्को डी गामा यहां पहुंच गया। तो वो उस भारत को देखने आए थे जो भारत सोने की चिड़िया था। वे उस भारत को देखने आए थे जहां दूध दही की नदियां बहती थी। तो उस भारत को देखने आए थे जो भारत एक शांति प्रिय समाज था, जहां कलह कम थी, शांति ज्यादा थी। यह किन लोगों ने सोचा? यह यूरोप के लोगों ने सोचा।
उस समय और कौन थे धरती पर, कौन लोग थे? तो इस भारत को दुनिया के लोग जानते थे। जो पश्चिम एशिया है ना, पश्चिम एशिया के सबसे बड़े महापुरुष का नाम जानते हो? पश्चिम एशिया के सबसे बड़े महापुरुष का नाम सब जानते हैं आप। उनका नाम है हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद की एक हदीस है। हदीस यह है कि मोहम्मद कहते हैं, हिंद से मुझे ठंडी हवाएं आती। तो अरब देश न केवल गर्म मुल्क है, पर आपस में लड़ने वाले समाज के रूप में वो है। और ऐसे में एक ठंडी बयार कहीं से आती है तो वह हिंद से आती है, ऐसा मोहम्मद साहब कहते हैं। और इस हदीस पर एक शेर लिखा गया है, मीरे अरब को आई। मेरे अरब यानी मेरे अरब कौन है? मेरे अरब मोहम्मद साहब। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इकबाल ने कहा। आप यदि पूर्वी एशिया में जाएंगे, हिंद चीन में, तो वहां आपको लोग कहेंगे कि भारत हमारा गुरु है। आप सुनेंगे दलाई लामा को, तो भारत को अपना गुरु कहते हैं। आज भी आप चीन में जाएंगे और आप भारत से आए हैं ऐसा बताएंगे तो आपको थोड़ा सा अतिरिक्त सम्मान मिलेगा। आज ही वहां कहावत है चीन में कि जो कोई इस जन्म में पुण्य कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, तो उसका अगला जन्म भारत में होता है। ये बातें क्यों कह रहा हूं मैं? ये बातें वैसे कह रहा हूं कि दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि भाई जिस यूरोप का इतिहास कुल 300 साल का है उसका अनुकरण करने लगे हो। यह भारत जिसमें हम रहते हैं, इस भारत को दुनिया विश्व गुरु कहती है, इस भारत को शांति का देश कहते हैं, इस भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। अभी तक तो वो क्या नाम है, इंडस मेडा क्या है, एक है ना जिन्होंने जीडीपी, विश्व भर के जीडीपी का अध्ययन किया है, विश्व भर के जीडीपी का अध्ययन किया है, जो अंग्रेज के आने के पहले भारत का जीडीपी सबसे ज्यादा था। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि उस भारत को, इस भारत ने इतना लंबा जीवन कैसे जिया, इसकी जीवनी शक्ति को जानकर क्या हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकते? और सवाल खड़ा हुआ, वो क्या है? वो क्या है? तब दीनदयाल जी ने एक अध्ययन प्रस्तुत किया। और अध्ययन ये था कि ये जो पश्चिम के विचार है, सेकुलरिज्म, इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये उत्पन्न कहां से हुए हैं? ये उत्पन्न यहां से हुए हैं। एक यक्ष प्रश्न सवाल है, और सवाल है कि पश्चिम के इतिहास ने एक ऐसी स्थिति आई उनकी कि उन्होंने जो सामंती शासन थे वो समाप्त कर दिए। फिर वहां चर्च का राज शुरू हुआ। चर्च के राज क्या बोलते हैं? चर्च के शासन का कुछ तकनीकी नाम है ना, उसका नाम है थियोक्रेसी। चर्च के राज का तकनीकी नाम है थियोक्रेसी, मीन्स द रूल ऑफ दी, भगवान का राज। इस भगवान के राज ने जो दुष्कर्म किए, पाप किए, बर्बरता की, उसके खिलाफ जो लोग खड़े हुए, उनने कहा हम थियोक्रेट नहीं है, हम क्या है? हम सेक्युलर है। तो थियोक्रेसी क्या होती है? भगवान का राज क्या होती है? तो भगवान का राज यदि ऐसा है तो भगवान का राज नहीं चाहिए। किसका चाहिए? इंसान का राज चाहिए।
यदि ये राज स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मंडेन, भौतिकवाद चाहिए। और घोषणा की गई कि नाउ गॉड इज डेड, अब भगवान जी मर गए। ये क्या है? ये है थियोक्रेसी वर्सेस सेकुलरिज्म। भगवान नहीं, इंसान, मानव। तब फिर सवाल खड़ा हुआ, हु इज ह्यूमन बीइंग? मानव कौन है? तो मानव कौन है, इस पर एक लंबी बहस हुई यूरोप में। और उस बहस में एक प्रकार के विद्वानों ने कहा कि ह्यूमन बीइंग इज एन इंडिविजुअल। मानव यह एक व्यक्ति है। तो जब कहा मानव व्यक्ति है तो सवाल खड़ा हुआ, क्या मानव समाज नहीं है? तो उत्तर आया, नहीं, समाज नहीं है। नहीं कैसे? समाज तो दिखता है। तो उनका नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा इंडिविजुअल इज बेसिक, व्यक्ति मूलभूत है। सोसाइटी इज क्रिएटेड, समाज बनाया गया है। व्यक्तियों ने परस्पर समझौता करके अपनी जरूरत के लिए एक संस्था पैदा कर ली। उस बनाई हुई संस्था का नाम समाज है। द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एन इंडिविजुअल। मनुष्य की मूलभूत जो पहचान है वो व्यक्ति है, समाज नहीं है। और इसलिए यदि मानव को सुखी करना है तो व्यक्ति को सुखी करो। मानव का हित जानना है तो व्यक्ति का हित जानो। और फिर कहा, जैसे थियोक्रेसी में कहा गया कि जो मानव है वो बहुत लाचार है, पापी है, उस पर ईसा मसीह दया करेंगे, उसको क्षमा करेंगे, तब उसका त्राण होगा। इन्होंने कहा मानव सर्वशक्तिमान है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, अपना हित क्या है वो खुद जानता है। मानव को अकेला छोड़ दो, मानव यानी व्यक्ति। तो इसमें से एक विचारधारा का प्रणयन हुआ जिसका नाम है व्यक्तिवाद। अब ये जो निष्कर्ष था कि मानव एक व्यक्ति है, ये था उनका, पर ये सही तो नहीं था। तो जब इसका प्रयोग हुआ तो बहुत भयानक परिणाम आए। क्या भयानक परिणाम आए? कि जो व्यक्ति बलवान थे, जो व्यक्ति बुद्धिमान थे, जो व्यक्ति धनवान थे, उन्होंने धनहीनों, बलहीनों, बुद्धिहीनों का शोषण, उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। और व्यक्ति को तो किसी की दया माया की जरूरत नहीं है। और उस वक्त जो अनेक अनुसंधान चल रहे थे उसमें कहा गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा और जो अनफिट है वो मरेगा, मरेगा तो मरेगा। किसी के मरने पर कोई दया माया करने की जरूरत नहीं है। तो परिणाम ये हुआ कि औद्योगिक क्रांति के साथ व्यक्तिवाद जुड़ करके एक ऐसा उत्पीड़क समाज के रूप में प्रस्तुत हुआ कि एक बड़े विद्वान पैदा हुए जर्मनी में जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा गलती हो गई। क्या गलती हुई? गलती हो गई कि वह जो निष्कर्ष है कि ह्यूमन बीइंग इज एन इंडिविजुअल, दिस इज रॉन्ग। ये निष्कर्ष गलत। सही क्या है? उन्होंने कहा ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल बट सोसाइटी। मानव यह व्यक्ति नहीं है वरन समाज है। समाज है तो फिर व्यक्ति नहीं है क्या? तो वो उत्तर आया नहीं, व्यक्ति नहीं है। औद्योगिक क्रांति हो गई थी तो उदाहरण दिया गया कि व्यक्ति तो एक बड़ी मशीन में जो पुर्जा होता है, समाज रूपी बड़ी मशीन का पुर्जा है व्यक्ति।
और पुर्जे की क्या अहमियत है? जब तक मशीन में पुर्जा फिट है, मशीन को चलाने में सहायक है, तब तक पुर्जे की अस्मिता है। जब वो सहायक ना हो, फिट ना हो, तो निकाल के बाहर फेंक दो, साइबेरिया की जेल में फेंक दो। जिस तरह से व्यक्ति की पहचान में से एक विचार पैदा हुआ, वैसे ही इस समाज की पहचान में से एक विचार पैदा हुआ जिसका नाम था समाजवाद। तो व्यक्तिवाद ने कहा व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, शासन वह अच्छा जो कम से कम शासन करे, राज्य की जरूरत नहीं होनी चाहिए, स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, ये व्यक्तिवादियों ने कहा। तो समाजवादियों ने कहा स्टेट इज नेसेसरी, वह शासन सबसे अच्छा जो अधिकतम शासन करे, जो सर्वहारा के तानाशाही लेकर के आए। व्यक्ति खतरनाक जीव है, प्रतिबंध लगाए इस पर, स्वातंत्र नहीं नियंत्रण चाहिए इस पर। तो स्थिति ये बनी कि जो व्यक्तिवादी है वह समाजवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तिवादी समाज के खिलाफ होता है, या समाज के अस्तित्व को मानता ही नहीं। और जो समाजवादी है वो व्यक्तिवादी नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अस्तित्व को मानता ही नहीं है। तो व्यक्ति और समाज को लड़वाने वाली यह एक विचार श्रृंखला थी। तो ये विचार शुरू कहां से होता है? शुरू होता है भगवान मरता है और इंसान पैदा होता है। ईश्वर के खिलाफ मनुष्य के विद्रोह, ईश्वर के खिलाफ, इसकी सत्ता के खिलाफ मनुष्य के विद्रोह को सेकुलरिज्म कहा गया। मनुष्य की पहचान व्यक्ति में की गई तो व्यक्तिवाद आया, इससे असहमति हो गई तो समाज की गई तो समाजवाद आया। और ये विचार सरणी आजाद भारत के नेतृत्व के लिए एक प्रश्न बना हुआ था कि इसमें से हम क्या अपनाएं और क्या न अपनाएं। अब आप समझते हैं कि भारत जैसे देश में ये बातें चल नहीं सकती। क्यों नहीं चलती? कि भारत का मन स्वीकार ही नहीं करता इसको। जैसे ह्यूमन बीइंग वर्सेस गॉड चलेगा क्या भारत में? मानव के खिलाफ भगवान, भगवान के खिलाफ मानव, ये चल नहीं सकता। तो यहां कहा गया कि नहीं, वो जो सेकुलरिज्म है पश्चिम का अलग है, हमारा अलग प्रकार का है, वो धर्मनिरपेक्षता का है, हमारा यहाँ सर्वधर्म समभाव का है, सब धर्म समान है। फिर ये जो व्यक्तिवाद है और ये जो समाजवाद चलेगा क्या? तो ये भी नहीं चल सकता। तो क्या करें? तो बोले वी शुड अडॉप्ट द मिक्स्ड इकोनॉमी, व्यक्तिवाद की भी समाजवाद की भी मिलाकर करें। तो दीनदयाल जी ने कहा कि ये परिभाषाओं से इतना झगड़ने की जरूरत क्या है? क्या मानव क्या है इसका विचार भारत में कभी नहीं हुआ? क्या भारत की मनीषा के सामने सवाल नहीं खड़ा हुआ? तो उन्होंने कहा कि एक सामान्य सा जवाब है जो भारत का हर आदमी जानता है। क्या जवाब है? जवाब है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो वो ये क्या कह रहा है भला आदमी? ये कह रहा है मैं व्यक्ति हूं नहीं कह रहा, मैं समाज हूं भी नहीं कह रहा, कह रहा है मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म विराट होता है। तो ब्रह्म के बारे में भारतीय वांग्मय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ब्रह्म को पहचानना मुश्किल काम है। तो दीनदयाल उपाध्याय कहाँ बात कर रहे हैं? दीनदयाल उपाध्याय पॉलिटिकल फील्ड में बात कर रहे हैं, राजनीति में बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ब्रह्म का मतलब है विराट। विराट क्या होता है? आप लोगों ने एक कैलेंडर देखा होगा कि कृष्ण भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन हाथ जोड़े बैठा हुआ है, और पीछे एक इंसान खड़ा है जिसके अनंत हाथ है, अनंत सिर है, उसके सिर में अग्नि है, वायु है, पशु है, पक्षी है,
ग्रह है, नक्षत्र है, सब कुछ वो विराट है, वो विराट दर्शन दर्शन कराते हैं। तो दीनदयाल जी कहते हैं विराट का हमारे लिए मतलब है द एंटायर, संपूर्णता। तो ब्रह्म का मतलब है संपूर्णता, और ये संपूर्णता का मतलब क्या होता है? क्या जिनको हम सब कहते हैं उनको इकट्ठा करें संपूर्ण हो जाएगा क्या? तो संपूर्णता है और वो एकात्म परस्पर संबद्ध है। जो संपूर्ण है वो संपूर्ण की इकाइयां, कोई भी इकाई एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट नहीं है, हर इकाई परस्पर संबद्ध है। और इसलिए कहा गया जब हर संबद्ध है तो कहा गया यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, सब जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो समग्र है सब जुड़ा हुआ है। तो दीनदयाल जी ने कहा मानव को पहचानना है, तो उन्होंने 4 शब्दों का प्रयोग किया। 4 शब्द है व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि। व्यक्ति, समाज, प्रकृति, परमात्मा। केवल व्यक्ति और समाज का ही मेल नहीं होता है। क्या बिना प्रकृति के मानव जिंदा रह सकता है? तो ये पेड़ है, पक्षी है, पौधे हैं, जीव जंतु है, ये सब क्या उसके हिस्सा नहीं है? क्या हमारी अस्मिता के हिस्सा वो नहीं है? या उस प्रकृति के हिस्सा हम नहीं है? और जो नहीं दिखता है पर कोई शक्ति संचालित करती है, परमेष्ठी, परमात्मा। तो दीनदयाल जी कहते हैं व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्ठी, व्यक्ति, समाज, प्रकृति, परमात्मा, इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। तो एकात्मता क्या होती है? एकात्मता का मतलब होता है विच इज नॉट सेपरेबल, जिसको पृथक नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव को व्यक्ति और समाज में बांटा नहीं जा सकता, मानव को प्रकृति और मानव में बांटा नहीं जा सकता, मानव को भगवान और इंसान में बांटा नहीं जा सकता। यह वह इकाई है जो बांटी नहीं जा सकती। और इसलिए हम पहचाने कि हम व्यक्तिवादी बनेंगे तो हम मानवता को विकलांग रूप में देखेंगे, संपूर्ण मानवता को नहीं देखेंगे। हम समाजवादी बनेंगे तो भी विकलांग बनेंगे। और इसलिए उन्होंने कहा जो भारत का विचार है, भारत का वाद है, वह एकात्मवाद है। तो उन्होंने कहा न हम व्यक्तिवादी हैं, न हम समाजवादी हैं, न हम प्रकृतिवादी हैं, न हम परमात्मावादी हैं, हम एकात्मवादी हैं। इन सब को जो एकात्म करे उस मानव के लिए हमको काम करना है। और इसलिए उन्होंने कहा भारत के नीति निर्माताओं, दुनिया के नीति निर्माताओं, सब लोग सोचो और जिस मानव के सुख के लिए, जिस मानव के हित के लिए काम करने वाले हो, उस मानव को जानो। और वह कौन है? वह एकात्म है, वह इनसेपरेबल है, वह समग्र है। ये सृष्टि क्यों टिकी हुई है? इसमें सब परस्पर पूरक है। अब पूरक कैसे होता है? दीनदयाल उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जो हम प्राणी जगत हैं, हम प्राणी जगत हैं, हमको जीने के लिए क्या चाहिए? हमको जीने के लिए प्राणवायु चाहिए। प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है तो हम नहीं जी सकते। तो ये पेड़ पौधे बाहर हैं, इनको जीने के लिए क्या चाहिए? इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हम मनुष्य हैं, हमको जीने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। कौन छोड़ता है वो?
पानी ये छोड़ते हैं वनस्पति। वनस्पति जगत ऑक्सीजन छोड़ती है, हम प्राणी पीते हैं उसको। तो प्राणी जगत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो प्रकृति पीती है। तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकृति जिंदा है और उसके ऑक्सीजन से हम जिंदा है। किस बात का उदाहरण है? ये परस्पर पूरकता का उदाहरण है। दीनदयाल जी कहते हैं संपूर्ण संसार इसी पूरकता के आधार पर आगे चलता है। और इसलिए हम जो राजनीति बुने, दीनदयाल जी कहते हैं कि हम पश्चिम की 300 साल की बहस के अनुगामी न बने, हम उसमें शामिल हो जाएं। क्योंकि 300 साल की बहस में एक भी भारतीय शामिल नहीं है। 300 साल की बहस में एक भी परिस्थिति उपस्थित नहीं है। अब हम इसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर मानवता की जो दर्शन यात्रा है, मानवता की जो विचार यात्रा है, इस विचार यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम मानव की ये जो भारतीय परंपरा की पहचान है, इस पहचान को हम समझें। ऐसा वो एकात्म मानववाद कहते हैं। इस एकात्म मानववाद को दीनदयाल जी के समय तो इसका नाम यह एकात्म मानववाद ही था, लेकिन बाद में बहुत लोगों ने इसे एकात्म मानव दर्शन कहा। मैं जिस संस्थान का अध्यक्ष हूँ उसका नाम भी एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है। कभी मुझे लोग पूछते हैं सही क्या है, बात सही है कि दर्शन सही है? तो ऐसा होता है बहुत बार कि बाइनरी में सवाल किया जाता है वाद या दर्शन। तो वाद या दर्शन नहीं, वाद और दर्शन दोनों सही है। दोनों सही क्यों है? दो सही कैसे हो सकते हैं? दोनों सही इसलिए है कि दीनदयाल जी राजनीतिक क्षेत्र में जब ये बात व्यक्त कर रहे थे तब वाद परंपरा उनके सामने थी और उस वाद परंपरा के समानांतर उनको भारत के विचार को व्यक्त करना था। तो लोग पूछते थे कि आप व्यक्तिवादी भी नहीं है, आप समाजवादी भी नहीं है, आप साम्यवादी भी नहीं है, तो आप कौन वादी हैं जी? तो उत्तर था हम एकात्म मानववादी। पर वाद परंपरा भारत की परंपरा नहीं। वाद इज्म जो है एक चौखटेबंद विचार होता है, इज्म में प्रवाह नहीं होता। और इसलिए जो विचार की भारतीय परंपरा है उसको दर्शन कहते हैं। सत्य को देखना, सत्य जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता, सत्य जो चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता, जिसको देखने के लिए प्रज्ञा चक्षु चाहिए, उसे दर्शन कहते हैं। तो इसलिए यह एकात्म मानव दर्शन है, बिल्कुल सही है। और एकात्म मानववाद कहा गया, बिल्कुल सही है। एक काल सापेक्ष है, एक सत्य सापेक्ष है। अब बात रही इसकी प्रासंगिकता की। मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, एक बजने वाला 10 मिनट बाकी है। तो क्या प्रासंगिकता की बात की जाए कि चर्चा की जाए आपसे? अब मैंने जो कुछ इतनी देर बोला उस विषय में आपको कुछ जानना हो, पूछना हो, बताना हो, टिप्पणी करना हो तो आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी जो बातें बोलने की है वो तो आप बोलेंगे। ठाकुर साहब कहिए। तो क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इस विषय को। अभी तक जरूरी नहीं क्वेश्चन हो, टिप्पणी भी हो सकती है। लंबी नहीं करना। जब कोई नहीं पूछता तो न पूछने के 3 कारण होते हैं। एक कारण होता है क्या पूछे, हम सब जानते हैं, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। दूसरा कारण होता है क्या पूछे, पूछना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। और तीसरा कारण होता है अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोले। किससे पूछें जी? सर, यह चौथा कारण
हम इतने अभिभूत हो गए हैं कि अभी शब्द नहीं आ रहे। बाप रे, ये चौथा कारण नहीं मालूम था मुझे। ये नया ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आपका जो अभिभूत्य है उसे नॉर्मलाइज कीजिए जी। और कुछ कहिए। आप में से कौन कौन है जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं? पूछा करें हाथ जरा। सब दर्शन के ही हैं? नहीं, वो तो है। मैंने सुना कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र है इसमें सब लोग आए। एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट नहीं है सर हमारे। है ही नहीं। सर पर हम लोग सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं और उसमें पढ़ते हैं इनका इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिज्म। तो पूरा बच्चों के लिए उनके अंडरग्रेड कोर्स में भी है एम.एन. रॉय का, फिर आगे दिया हुआ है। तो ये पूरा डिबेट इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म, तो इन सब के लिए आई ओपनिंग था बहुत सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर अस टीचर एज वेल। वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर योर लेक्चर सर। धन्यवाद मैम। तो ये जो बात है प्रासंगिकता की, तो कोई भी विचार तत्वतः सदैव प्रासंगिक होता है। मैंने कहा तत्वतः प्रासंगिक होता है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो फॉर्म है, स्वरूप युग के अनुसार बदलता रहता है। स्वरूप हमेशा वही नहीं होता। और आज जब दीनदयाल जी बात कर रहे थे, बात 60s की है, तो इस बात को 70 साल हो गए। तो अब दुनिया में वादों की चर्चा वैसी नहीं है जैसी तब थी। आज एकात्म मानववाद बात करते हैं आप, वैसे ही कोई व्यक्तिवाद की बात, बहुत कम लोगों को पता है कि व्यक्तिवाद को ही पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद नाम का कोई विचार नहीं है। कार्ल मार्क्स ने व्यक्तिवाद की आलोचना की और उसने कहा कि ये जो व्यवस्था है ये व्यक्तियों की नहीं है, न व्यक्ति की है, न व्यक्ति के लिए है, न व्यक्ति के द्वारा है, तो किसकी है? और ये पूंजी की है, पूंजी के द्वारा है, पूंजी के लिए है, इसलिए ये पूंजीवाद है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने व्यक्तिवाद पर आरोपण किया। तो जो मूल नाम था व्यक्तिवाद वो तो लोग भूल गए और पूंजीवाद ये नाम छा गया। वास्तव में क्लासिकली पूंजीवाद नाम का कोई विचार नहीं है। कैपिटलिज्म नाम कोई किताब नहीं है, और कोई किताब है कैपिटल, वो स्वयं कार्ल मार्क्स की लिखी हुई है। तो विश्व का सबसे बड़ा पूंजीवादी कार्ल मार्क्स ही है, उनकी किताब पूंजी है। तो इसलिए आज वादों की चर्चा ज्यादा नहीं है। आज चर्चा इस बात की ज्यादा है, जैसे आज भारतवर्ष में जो चर्चा है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फील्ड में, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी की चर्चा है। एकात्म मानववाद क्या कहता है बेरोजगारी के बारे में? तो एकात्म मानववाद सबसे पहले ये कहता है कि बेरोजगारी यह एक अभारतीय संकल्पना है। कैसे है? बेरोजगारी शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का है? पर्शियन है ये। तो बेरोजगारी पर्शियन है, अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी है। तो हिंदी का नाम बताओ तो। कोई शब्द है हिंदी में? हिंदी में कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी समाज इस अवस्था की कल्पना नहीं करता। जैसे हर संतान को उत्पन्न होने के बाद मां के वक्ष में उसका भोजन मिलता है, वैसे ही हर संतान को जिस घर में पैदा होता है उस घर में पैदा होते ही कोई न कोई धंधा मिलता है। जब भारत की इकोनॉमिक विशेषता क्या है? भारत की इकोनॉमिक विशेषता है कि जहां
हर परिवार उत्पादन, शिल्प या सेवा, उत्पादन, शिल्प या सेवा से जुड़ा हुआ है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जो इन तीनों में से किसी जुड़ा हुआ न हो। इसलिए वहां आप उत्पन्न हो गए तो फिर आपको कुंभकारी के लिए अलग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। कुम्हारों का जो मोहल्ला है वो कुंभकारी की ओपन यूनिवर्सिटी है। तेजारों का जो मोहल्ला है वो आर्किटेक्ट्स की ओपन यूनिवर्सिटी है। लोहारों का जो मोहल्ला है, स्वर्णकारों का जो मोहल्ला है, वो अपने आप ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आप देखेंगे जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था रही है उसमें इस प्रकार के संस्थाओं का कोई वर्णन नहीं है। जो विद्यालय है वो विद्यालय है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि इस समस्या से जूझना है तो हम स्वयं पहले अपने समाज को जानें कि इस समाज में यह बेरोजगारी क्यों नहीं थी, और इसलिए वी शुड डिफाइन बेरोजगारी। बेरोजगारी की परिभाषा करो, और दीनदयाल जी परिभाषा करते हैं। और वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति या परिवार आर्थिक उपक्रमों में सहभागी नहीं होता, आर्थिक उपक्रमों की असहभागिता ही बेरोजगारी है। तो आर्थिक नियोजन ऐसा क्यों है जिसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं है? ऐसा इसलिए है कि सबकी सहभागिता की संकल्पना न तो व्यक्तिवाद के पास है न समाजवाद के पास है। सबकी सहभागिता की संकल्पना भारतीय समाज के पास है। इसलिए हमारे यहाँ जो स्वावलंबन है वो स्वावलंबन देश का नहीं होता है, स्वावलंबन परिवार का होता है, व्यक्ति का होता है, ग्राम का होता है, जनपद का होता है, फिर देश का होता है। तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो दीनदयाल जी कहते हैं, दीनदयाल जी एक अवधारणा देते हैं, एकात्म की अवधारणा है। अवधारणा है आर्थिक लोकतंत्र। बेरोजगारी से जूझना है तो हमें आर्थिक लोकतंत्र को अपनाना चाहिए। क्या होता है आर्थिक लोकतंत्र? दीनदयाल जी कहते हैं जिस तरह से राजनीतिक लोकतंत्र का निकष यानी पैमाना, बैरोमीटर, राजनीतिक लोकतंत्र का निकष हर वयस्क को मताधिकार है, वैसे ही आर्थिक लोकतंत्र का निकष हर वयस्क को कार्यावसर है। जो अर्थव्यवस्था अपने वयस्कों के कार्यावसर को छीनती है वो अर्थव्यवस्था अलोकतांत्रिक है। कौन छीनता है? छीनता है सेंट्रलाइजेशन, छीनता है केंद्रीकरण। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो शब्द काफी है। एक शब्द है विकेंद्रीकरण और दूसरा शब्द है स्वदेशी। स्वदेशी संसाधन, स्वदेशी प्रज्ञा, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी वितरण, स्वदेशी उपभोग में से जो व्यवस्था निकलेगी वो विकेंद्रित होगी, और उस व्यवस्था में जिसको बेरोजगारी कहते हैं उसकी संभावना नहीं होगी। इसलिए उन्होंने तब है नहीं, उन्होंने तब कहा था एक पंचवर्षीय योजना ऐसी बनाओ जिसका लक्ष्य होगा कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अभी हमारे यहाँ बोलते तो सब है, पर 75 साल में किसी ने अपनी योजना का यह लक्ष्य नहीं बनाया। शब्द भी अभी अभी आया है, सरकार आई है, इसमें पहली बार आत्मनिर्भर होने की बात कही, नहीं तो हमारे यहाँ पहले ये शब्द भी नहीं आया। तो मैं समझता हूँ हमें अपनी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। दीनदयाल जी ने उसका जिक्र किया है, तो जानना चाहिए। मैंने खाली आपको एक मुद्दा रखा, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम
दीनदयाल जी के विचारों की प्रासंगिकता को नाप सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक सर, आपने इकबाल का जिक्र करा, मुझे भी एक महान कवि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता का ये पंक्ति याद आती है, जिसमें वह कहते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है और कोई अगर कवि बने तो यह सहज स्वभाव्य है। बहुत ठीक मायने में इस बात को मैं रखना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस जीवन के बारे में, उनके विचार के बारे में, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आपने जो इस महान कविता को हमारे समक्ष अपने सुंदर शब्दों में रखा, उस चीज के लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। I would like Dr. Inder Singh to kindly come up on the stage and expand upon us some few words on the topic. दिल्ली विश्वविद्यालय का हंसराज कॉलेज और इस कक्ष में ऋषितुल्य डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, जैसा मैडम ने कहा कि हम अभिभूत हैं, इस ऋषि ने, इस तपस्वी ने, इस मनस्वी ने, इस शब्द साधक ने, मैं एक विद्यार्थी हूँ साहित्य और दर्शन का, जो ज्ञान कोश इस तपस्वी के पास है और जो विवरण इस विषय से संबंधित इन्होंने रखा, मुझे लगता है कि मुझे अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फिर अनधिकार चेष्टा हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व, वहीं से प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले हंसराज कॉलेज की माननीय प्राचार्य प्रोफेसर रमा, भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन शास्त्र विभाग और विशेष करके जो मुझे अभी बताया गया कि संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिस विषय को लेकर के ये व्याख्यान श्रृंखला आज प्रारंभ हुई है, और प्रारंभ श्रेष्ठ हुआ है, क्योंकि उसमें महेश जी का उद्बोधन अपने आप में एक ऐसा महासागर है। मुझे महाकवि कालिदास की वो उक्ति याद आ रही है, कहाँ एक भी बहुत बड़ा रघुवंश और कहाँ एक छोटा सा नाविक जो एक नाव के माध्यम से इस सागर को पार करने की कोशिश कर रहा है। समसामयिक विषय को देखते हुए और तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रासंगिकता है इस विषय पर आदरणीय महेश जी ने सब चीजें बता दी। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मुझे याद आ रही है जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि एकात्म, कवि अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ कविताएं मुझे याद आ रही है, उनकी पंक्तियां आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा और ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहूंगा। जैसा महेश जी ने कहा कि भारत विचारों का प्रवाह है, ये आदि से सनातन काल से प्रवाहित होती हुई संस्कृति को देखता आया है और देखता रहेगा। कवि अटल कहते हैं कि पेड़ पर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ पर खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, आदमी सिर्फ आदमी। इसके पीछे का जो उत्स है, इसका पीछे का जो आधार, इसके पीछे की जो नींव है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन की। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्राचार्य महोदय का, डॉक्टर भानु का, उपेंद्र का, राजेश का, दीपक का, प्रीति का, सुरभि का और शिवम का, और विशेष करके मेरे भाई चौहान जी बैठे हैं, हिंदी विभाग के भी आचार्यगण बैठे हैं, कि मुझे इतना बड़ा सुअवसर आपने दिया। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं। द्वारा मैं वहीं आता हूं, उसी विषय पर आता हूं जो आदरणीय महेश जी ने कहा कि भारत जो है वो संस्कृति का वाहक रहा है, और ये ध्वजा तब से चली आ रही है जिसका इतिहास, जो इतिहासकार कहते हैं, जबकि इतिहास वैसा नहीं लिखा गया है,
कि 5000 वर्ष से भी पुराना नहीं। यदि भारतीय काल गणना के हिसाब से देखें तो हमारे यहां तो मनवंत का प्रकल्पना हुई है, हमारे यहां दर्शन की प्रकल्पना हुई है, एक ऐसा विषय जो हमें दिखाता है कि वास्तव में जीवन क्या है। और इस वास्तविक जीवन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने दर्शन के माध्यम से राजनीतिक फलक पर भी रखते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति को और भारतीय ज्ञान परंपरा को भारत के दृष्टिकोण से रखने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। और समसामयिक इसलिए कि मेरे सामने युवा शक्ति बैठी है। आदरणीय महेश जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के समस्त उन बिंदुओं को ऐसे जो है सार संक्षेप में हमें यहाँ प्रकट किया। और यदि देखना है इनके साक्षात तपस्या तो इनके 15 जो खंड हैं, जिनका मैं भी विद्यार्थी हूँ, अपने विश्वविद्यालय में उन्हें पढ़ करके ही अपने शिक्षार्थियों शोधार्थियों को मार्गदर्शन कर रहा हूँ। ये भी मेरे लिए मुझे लग रहा है कि अनाधिकार चेष्टा है। जब ऐसे हिमालय बैठे हो, मैं तो एक छोटा सा आधार हूँ, एक छोटा सा कंकर हूँ। जिस भारत की बात इन्होंने कही, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका किरीट है, हिमाचल इसकी मस्तक की चमकती बिंदी है। हिमालय के उमड़ते घुमरते बादल इसके कुंतल केश है। दिल्ली इसका दिल है, पंजाब और बंगाल इसके 2 विशाल कंधे हैं। गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व उत्तर तक के राज्य इसकी रक्त शिराएं हैं। महासागर इसके चरण छूता है। सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसी के लिए, मरेंगे तो इसी के लिए। इसी का नाम भारत है। एक ऐसी आभा, एक ऐसा तेज जो हमेशा दैदीप्यमान रहा है, उसका नाम भारत है। और ये भारत का दर्शन क्या है? भारत का दर्शन एकात्म है। जैसा मैं स्वयं के लिए सोचता हूं, वैसा मैं आप सभी के लिए सोच रहा हूं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए यक्ष प्रश्न है ये कि हम ऐसे एकात्म दर्शन को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा कैसे बनाएं। जैसा आदरणीय महेश जी ने कहा कि यहां पंडित दीनदयाल जी की जीवनी को पढ़ने वाले कितने हैं, इसका मूल कारण क्या है, इसका यक्ष प्रश्न क्या है कि हम पंडित दीनदयाल जी की जीवनी को नहीं पढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि जो वर्षों की जो गुलामी की जो विचारधारा हमारे मन मस्तिष्क में बिठा रखी है, और जो बाहर का दिया हुआ जो इतिहास है और जो बाहर की दी हुई जो परिभाषा है, उस परिभाषा के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को झांकने का प्रयत्न करते हैं। नहीं, हमें अपनी दृष्टि से अपने आप को, अपनी पहचान को, अपनी अस्मिता को, अपने आत्म तत्व को एकात्म होकर के जानना पड़ेगा। दूसरे की दृष्टि से हम अपने जीवन की व्याख्या नहीं कर सकते। दशक बीत गए, शताब्दियां बीत गई, भारत गुरु है, था, रहेगा हम कहते हैं, पर भारत के लिए हमें क्या करना है? भारत के लिए हमें एकात्म होना पड़ेगा। भारत के लिए हमें भारत के दर्शन से जीना पड़ेगा। भारत के लिए हमें भारत के दार्शनिक उन ग्रंथों को, उन मंत्रों को, उन ऋचाओं को, उन उक्तियों को हमें अपने भीतर आत्मसात करना होगा। तभी हम भारत को भारत की दृष्टि से जान सकते हैं। और हंसराज कॉलेज ने जिस प्रकार से इस व्याख्यान श्रृंखला का प्रारंभ किया है, मैं समझता हूं एक साहित्य और दर्शन के विद्यार्थी के नाते मेरे लिए भी यक्ष प्रश्न है, मेरे लिए भी एक शोध का विषय है कि हम भारत को भारत की दृष्टि से कैसे जानें। जब तक हम भारत को भारत की दृष्टि से नहीं जानेंगे, जब तक हम भारत की अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था भारत की दृष्टि से नहीं जानेंगे, जब भारत को हम भारत की भाषा से नहीं पहचानेंगे, जब भारत को हम भारत के दर्शन से नहीं पहचानेंगे कि षड दर्शन क्या है, षड दर्शन के मनस्वी तपस्वी उन ऋषियों ने कैसे तप के माध्यम से इन दर्शनों को तैयार किया होगा, और इन मंत्रों के माध्यम से कैसे इन्होंने अपने मन को मथा होगा, और उस मथे हुए मन से कैसे नवनीत निकला होगा। और वह नवनीत हमारे पास षड दर्शन है, वह नवनीत हमारे पास भारतीय ज्ञान परंपरा है। और वो परंपरा क्या है? पूरा विश्व आज हमें क्यों देख रहा है? वो इसलिए देख रहा है क्योंकि भारत श्रेष्ठ था, और इसलिए था क्योंकि हम अपनी संस्कृति में रहते थे। वो इसलिए था, वो क्यों इसलिए था? क्योंकि हम सबसे पहले स्वयं को नहीं जानते थे, हम दूसरों के लिए चिंता करते थे। अपने लिए जीने की चाह रखने वाला व्यक्ति पशुवत होता है। भारत पशुवृत्ति का व्यक्ति नहीं रहा है, वो तो पाषाण, वनस्पति, जल, सरिता, मिट्टी, इन सब का उपासक रहा है। अरे हम तो पर्यावरणविद तब से थे जो आज बात कर रहे हैं। ये विश्व के जो सो कॉल्ड देश, क्षमा चाहूंगा मैं क्षमा चाहूंगा, ये इस प्रकार कह रहे हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। अरे भारत पर्यावरण की रक्षा तब से कर रहा है,
गंगे च यमुने नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हम तो नहाते वक्त अब यही करते हैं। हम नदियों को मां कहते हैं, हम वनस्पति की पूजा करते हैं, हम वनस्पति के उपासक हैं। हिमाचल के तरु में देवी का, उस तरु की देवी का के ऊपर शिव तपस्या कर रहे हैं और कन्याकुमारी में कुमारी पार्वती वहां तपस्या कर रही हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हम लोग वनस्पति के उपासक रहे हैं, हम पर्यावरण के उपासक रहे हैं, हम समस्त जीव जंतुओं के उपासक रहे हैं। यही तो एक आत्ममानवाद है जी। इसीलिए समसामयिक है ये। हमें व्यक्ति केंद्रित नहीं होना है, हमें बामन बनना पड़ेगा। जहां पांव रखा ना तो रख दिया। हमें अंगद बनना पड़ेगा, क्षमा चाहूंगा, अंगद बनना पड़ेगा और बामन की तरह त्रिभुवन को मापना होगा हमें। जब अंगद पांव रखता है तो कोई प्रलोभन उसे ललचाता नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, जननी जनभूमिश्च सर्गादपि गरीयसी। जननी सबसे बड़ी है हमारी। वो भी कौन? जिस मां से आने में हमने जन्म लिया है, जिसका बिल्कुल विचार मंथन किया आदरणीय महर्षि ने। उसके बाद मां भूमि हमारे पास है, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी। उसके बाद जगजननी है, जो महर्षि ने बात की, व्यष्टि से लेकर के परमष्टि तक की यात्रा हमारी है। हमें अपने विषयों के माध्यम से इस व्यष्टि से परमेष्टि की यात्रा को ढूंढना पड़ेगा। रटी मिठाई परिभाषा से आपके पास डिग्री मिल सकती है, उपाधि नहीं मिल सकती। जानकारी और ज्ञान दोनों अलग अलग। जानकारी आप किसी पुस्तक को पढ़ करके आप रट करके उसी जानकारी ले सकते हैं, आप परीक्षा को पास कर सकते हैं, पर क्या वास्तव में ज्ञान है? जिसको हमारे यहां कहा है उपाधि। और उपाधि के बाद महाविद्यालय करता है दीक्षांत समारोह, कि अब आपका दीक्षा जो शिक्षा है, अब इस दीक्षा के बाद आपका दीक्षांत होता है, आपको मैं समाज के लिए अर्पित करता हूं। हंसराज कॉलेज ऐसा कहता है। इसका मतलब क्या है कि यहां से जो रचा हुआ, तपा हुआ मनस्वी तपस्वी आचार्य जब अपनी ज्ञान के माध्यम से शिक्षार्थियों के ज्ञान की पिपासा को बुझाता नहीं है, बल्कि और जिज्ञासु बनाता है। कहां से? अपने तत्व से। और इस आत्म तत्व के माध्यम से क्या होगा? हम स्व की यात्रा करेंगे। स्व मतलब सबसे पहले अपने को जानो। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, हम दूसरे की परिभाषा के माध्यम से आखिर कब तक अपने देश और अपने जीवन की परिभाषा को चलाते रहेंगे। मुझे लगता है इस युवा शक्ति के लिए पंडित दीनदयाल जी का जो विचार है, जो दर्शन है, वो इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, एक मैं छोटा सा विद्यार्थी हूं, शिखर पुरुष ने सब कुछ कह दिया है, वहां में ज्यादा इंडोर्स करने की कोशिश नहीं करूंगा। इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हमें अपने विषय को भारत की दृष्टि से उसे तैयार करना पड़ेगा। बेरोजगार शब्द जैसा कि हमारे देश में बेरोजगार शब्द की कोई कल्पना ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि प्रभु मुझे इतना दीजिए जी जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न रहे। ये दर्शन हमारा, ये दर्शन हमारा। और ये दर्शन कब होगा चरितार्थ? जब आप जैसा युवा, जब आप जैसा साधक मनस्वियों तपस्वियों की शिक्षा के माध्यम से जब आप समाज के बीच जाकर के इस शिक्षा का पूरी तरह से पालन करके ऐसा कहने में समर्थ हो कि हम भारत की दृष्टि से अपने भारत की विषय को पढ़ते हैं, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो गणित हो। जितने भी विषय आप देखिए, आचार्य की आपको पूरी पंक्ति मिलेगी। हम चिकित्सा क्षेत्र में बहुत आगे थे, हम गणितीय क्षेत्र में सबसे आगे थे, साहित्य के क्षेत्र में हम बहुत आगे थे। कालिदास तो बहुत पहले हुए हैं, जिन्होंने कल्पना दी, हमें मेघदूत लिखा और मेघ को दूत बना दिया। और इतना काल्पनिक, इतनी कल्पना का अंबार उनके पास। और हम फिर भी, मैं भाषा विरोधी नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं भाषा विरोधी नहीं हूं। हम कहते हैं कि कालिदास जो भारतवर्ष के, गुरु जी मैडम जी, हम कहते हैं कि कालिदास भारतवर्ष के शेक्सपियर है। कमाल है। मैं विरोधी नहीं हूं साहित्य का, नहीं विरोधी नहीं हूं। अरे कालिदास कब हुए और वो कब हुए और शेक्सपियर जी कब हुए? कहने का मतलब है जो हमारा पश्चिम का और जो यहां का विचार, उसमें भिन्नता है। हमें यहाँ के विचार को यहाँ की दृष्टि से रखना होगा और यहाँ के विषय को यहाँ के सैद्धांतिक और जो मूल्यों के आधार पर हमें रखना पड़ेगा। तभी हम पंडित दीनदयाल जी की दर्शन को सही रूप में जान सकते हैं। पंडित दीनदयाल जी केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो दर्शन वेता रहे हैं, वो दर्शन के ज्ञाता रहे हैं। जैसा आदरणीय महर्षि ने कहा कि वो दार्शनिक होते हुए भी राजनीति में थे, राजनीति में होते हुए भी उतने ही सामाजिक थे
और उतने ही परमिष्टि और सृष्टि के उपासक थे जितने आज हम उन्हें इनके द्वारा जो संपादित ग्रंथों में देखते हैं। आप सब लोगों ने मुझे सुना और मुझे ये मौका दिया। हंसराज कॉलेज का माननीय प्राचार्य महोदय का एक बार पुनः आभार, धन्यवाद। जय भारत। सर, आपने बहुत सुंदरता के साथ उस देवी के, उस शक्ति के बारे में हमारे समक्ष इस चीज़ को रखा और इसी के संदर्भ में देवी सीता रामचरितमानस के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक कहती है देवी पार्वती, देवी भवानी के लिए कि नहीं तवाधि मध्य बसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भवकारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। तो आपके इस प्रयत्न के लिए जिसने हमें हमारे ग्रंथों से, हमारे धर्मों से, हमारे धर्मशास्त्र से जोड़ने का एक बहुत सुंदर प्रयत्न करा, उसके लिए आपके इस सुंदर वक्तव्य के लिए हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर महेश चंद शर्मा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर इंद्र सिंह ठाकुर सर, हंसराज महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के संयोजक डॉक्टर भारत सर, सभागार में उपस्थित सभी आचार्य और सभी विद्यार्थी, जिस प्रकार आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उनके आदर्श और उनकी आज की प्रासंगिकता पर हमें दो दिग्गजों का, दो महानुभावों का उद्बोधन सुनने को मिला। बहुत सरलता और सहजता के साथ दोनों ने भारत की उस मौलिक एकता को रेखांकित किया, जिस मौलिक एकता की वजह से आज भी भारत एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में हम सब के सामने है, स्थापित है। उस एक राष्ट्र और उस श्रेष्ठ राष्ट्र को जिन लोगों ने बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उनके विचार आज हम सबके सामने रखे गए। मैं सभी से ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी राष्ट्र पुरुष कभी भी किसी पार्टी का नहीं होता। बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जाते हैं जब हम किसी ऋषि को, हम किसी महर्षि को किसी एक ग्रुप के साथ एसोसिएट कर देते हैं और उसके बाद उनके विचारों की प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है या हम उसको पढ़ना बंद कर देते हैं। तो मेरा आग्रह हम सभी से यही रहेगा कि जब भी हम किसी को पढ़ें तो एक न्यूट्रलिटी के साथ उसको पढ़ा जाए, उसका अध्ययन ऐसे किया जाए जैसे हम किसी भी एक नई पुस्तक का अध्ययन करते हैं, बिना किसी प्रिजम्पशन के, बिना किसी अजम्पशन के, हम उसे एक न्यूट्रलिटी के साथ पढ़ें, तभी ज्ञान का प्रवाह सतत चलता रहेगा। मैं दोनों ही महानुभावों का हंसराज महाविद्यालय में इस लेक्चर के लिए, इस व्याख्यान के लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे महाविद्यालय की प्रधानाचार्य मैम का, जिनके सहयोग से, और मैं कहना चाहूंगा मैम का ही एक ये वो था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पे एक अच्छा लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं हमारे, जिनकी बातें हम नाम जरूर सुनते हैं लेकिन उनके विचारों को जानने का अवसर कम मिल पाता है। शायद यही एक कारण रहा होगा कि जब डॉक्टर महेश चंद शर्मा जी ने कहा कि कितने लोगों ने दीनदयाल जी की जीवनी को पढ़ा है, तो शायद हम में से सभागार में कोई हाथ खड़ा नहीं कर पाया। तो मुझे वैसा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से जाके हम उस जीवनी को, उनके विचारों को जरूर पढ़ेंगे और आज उनके एप्लीकेशन पे भी हम ध्यान देंगे। मैं सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ आचार्यगण का, सभी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अंत में मीमांसा सोसाइटी के सभी स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।